एक आदमी की एक औरत से शादी हुई और उसकी जिंदगी खुशियों से भरी थी। एक दिन पति ने अपनी पत्नी से कहा, तुमने आज नमाज नहीं पढ़ी? पत्नी ने कहा, मैं थक गई थी इसलिए नहीं पढ़ पाई। सुबह पति को यह बात सुनकर बहुत बुरा लगा, मगर उसने अपनी पत्नी से कुछ न कहा। उसने खुद नमाज पढ़ी, तिलावत की और सो गया। दूसरे दिन पति अपनी पत्नी के उठने से पहले ही नमाज पढ़कर दफ्तर के लिए निकल गया। पत्नी उठी तो पति को न पाकर बहुत परेशान हुई, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। उसी परेशानी में उसने अपने पति को फोन किया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुई। उसने बार बार कॉल की, मगर जवाब नहीं मिला। पत्नी की परेशानी बढ़ती जा रही थी। कुछ घंटे बाद उसने फिर कॉल की तो पति ने फोन उठा लिया। बीवी ने एक ही सांस में न जाने कितने सवाल कर दिए, कहां थे आप? कितनी कॉल की लेकिन आप जवाब नहीं दे सकते थे? पता है ये वक्त मुझ पर कैसे गुजरा? आपको जरा भी मेरा ख्याल नहीं, कम से कम बात तो सकते थे। तब पति की आवाज उसके कानों में पड़ी। उसने कहा, थका हुआ था इसलिए लेट गया तो नींद आ गई। पत्नी बोली, 2 मिनट की कॉल करके बता देते तो कितनी थकावट बढ़ जाती। आपको मुझसे जरा भी प्यार नहीं है। पति ने आराम से जवाब दिया, कल आपने भी तो उस परवरदिगार की कॉल को नजरअंदाज कर दिया था। पत्नी खामोश हो गई। पति ने आगे कहा, क्या आपने हया अलल फलाह की आवाज नहीं सुनी थी? वह अल्लाह की कॉल थी जिसे आपने थकावट की वजह से अनसुना कर दिया। उस वक्त भी यही 5 मिनट की बात थी। नमाज पढ़ने से आपकी थकावट कितनी बढ़ जाती। क्या आपको उस परवरदिगार से इतना भी प्यार नहीं जिसने आपको सब कुछ दिया? फिर उसने कहा, क्या परवरदिगार को यह बात पसंद आई होगी? यह सुनते ही पत्नी पर सन्नाटा छा गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं समझ गई हूं, मैं सच्चे दिल से तौबा करती हूं। ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे माफ कर दे। सच्चा जीवन साथी वही है जो आपकी दुनिया के साथ आपकी आखिरत की भी फिक्र करे, जो आपके साथ खड़ा रहे और आपको भटकने से बचाए।